हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी अपने अपने बड़े विदेश दौरे में विदेशों में भाषण देने के लिए जाते हैं। आज भी वो भारत के बाहर है। वे यहाँ कहते हैं और ये कहने के लिए थकते भी हैं कि हमने विश्व की राजनीति में कद्दावर देशों के बीच में अभी अपनी बड़ी छवि बनाने में सफल हो रहे। इस परिप्रेक्ष्य में हमें यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑफ इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम की 2015 की रिपोर्ट अवश्य देखनी चाहिए। इस रिपोर्ट में भारत की धार्मिक स्वतंत्रता सुरक्षित रख पाने वाले में विफल रहने वाला तथा एक नियमित, निरंतर और बेहद खराब मानक वाला 30 देशों के समूह में रखा गया है। भारत केंद्रित अपने 5 पृष्ठों में कमीशन में जबरन धर्म परिवर्तन कराने जाने, गिरजाघरों पर हमले करना, मुस्लिम अल्पसंख्यकों के विरोध उग्र एवं भड़काऊ भाषण दिए जाने पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हम इस रिपोर्ट में सरकार को अल्पसंख्यकों पर हमला करने वाले हिंदू राष्ट्रवादियों पर लगाम लगा पाने में विफल रहने के दोषी ठहराया गया है। फिर भी सरकार बढ़ती आतंकवादी गतिविधियों में वैमनस्य फैलाने वाले लोगों के साथ खड़ी प्रतीत है। गौ रक्षक के रूप में दहशतगर्दी ने दादरी और अलवर में जिन घटनाओं को अंजाम दिया है उससे भारत को विश्व के सामने शर्मिंदा होना पड़ा। इससे ज़्यादा आहत है मैं तब होता हूँ कि जब गुंडे मवाली अपने को राष्ट्रवादी बताते हैं। राष्ट्रवाद एक बहुमूल्य शब्द है और एनसीपी में इसे पूरी निष्ठा से आत्मसात करते हैं। राष्ट्रवाद से हमारा अभिप्राय हमारे देश की विविधता के प्रति प्रेम और सम्मान है तथा जाति, वर्ण और धर्म पर विचार किए बिना देश के प्रत्येक नागरिक का सम्मान करना है। आधुनिक भारत के महान देशभक्त संत अरविंदो ने ठीक कहा कि राजनीति में प्रेम का स्थान तो है, लेकिन वो अपने देश और देशवासियों के लिए है। देवी और सज्जनों, भारत की दूसरी एक सामाजिक समस्या भी ग्रस्त है और यहाँ मैं आपका ध्यान प्रचलित जाति प्रथा की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। हमें एक ऐसा समाज की आवश्यकता है कि जहाँ प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा को मान सम्मान मिले। किसी भी व्यक्ति की पहचान उसकी जाति से नहीं बल्कि उनसे आंतरिक गुण से की जाती है। जब किसी व्यक्ति को केवल उसकी जाति के कारण शिक्षा, भोजन और कार्य से वंचित किया जाता है, एक कुआं से पानी पीने के लिए या खाने के टेबल पर खाने के, एक पूजा के स्थल पर पूजा करने के मामले में उसके साथ भेदभाव किया जाता है, तो हमें समझ लेना चाहिए भारत पिछड़ेपन की ओर बढ़ा है। और इस संबंध में संत कबीर का कहना था, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार, पड़ा रहन दो मैन। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एक ऐसा समाज के लिए प्रतिबद्ध है कि हर एक व्यक्ति का सम्मान, और राष्ट्रवाद की हमारी ये परिभाषा है। जाति प्रथा के साथ साथ हम शोषित, आधारित, पैतृक सामाजिक व्यवस्था से भी ग्रसित हैं, जिसे महिला को बराबरी का दर्जा नहीं दिया जाता। देश के कई क्षेत्रों में बालिकाओं को गर्भ में मार दिया जाता है। यह हम सब के लिए शर्म की बात है। हम अपनी बेटियों को गर्भ में ही मार देते हैं। विगत 2 दशकों में भारत में लाखों बेटियों की हत्या उनके माता पिता ने स्वयं कर दी। उनमें से जन्म लेने वाली अधिकांश बेटियों को समाज में बराबरी का दर्जा नहीं मिल पाता। इतना भी नहीं कि बल्कि महिलाओं के साथ होने वाले आपराधिक घटनाओं में भी भारी वृद्धि हुई है। हम सबके दिल दहला देने वाली ऐसी कुछ घटनाओं की गहराई में नहीं जाता हूँ, लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि जिस रफ्तार से ऐसी घटना हो रही है उससे हमारा देश, हमारी माताओं, बहनों, बेटियों के रहने के लिए अच्छी जगह नहीं रहेगी।
इसलिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी महिला अधिकारिता का स्पष्ट शब्दों में पुरजोर समर्थन करती है। हम महिला अधिकारिता को लेकर किसी तरह का लाभ लपेट नहीं चाहते और संसद में महिलाओं को 33% आरक्षण दिए जाने प्रस्ताव को समर्थन करते हैं, क्योंकि हमारे लिए राष्ट्रवाद का तात्पर्य महिलाओं की बराबरी का दर्जा दिया जाना था। दोस्तों, धर्मनिरपेक्षता, आर्थिक समानता और सामाजिक न्याय के परिक्षेत्र में राष्ट्रवाद को परिभाषित करते हुए मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि भारत को विश्व के राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। विश्व बिरादरी के सामने हमारी प्रतिष्ठा बनाए रखना भी राष्ट्रवाद है। भारत सभी तर्कसंत मानदंडों के आधार पर संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य का हकदार है और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी इस दिशा में जाने वाली हर एक राजनीतिक पहल का समर्थन करती है और कटिबद्ध भी है। भारत अपने आज़ादी के बाद अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कुछ सिद्धांत पर आधारित के लिए कार्य करता रहा और अन्य देशों के साथ सदैव मित्रता का संबंध बना रखा। अन्य देशों में साथ मित्रवत संबंध बनाने के मामले में मैं सबसे पहले दक्षिण एशिया पर ध्यान केंद्रित करता हूँ। इस क्षेत्र में पारंपरिक विकास और स्थायी शांति के लिए पाकिस्तान सहित दक्षिण एशिया के क्षेत्र में अन्य देशों के साथ अच्छे सौहार्दपूर्ण संबंध रखना इसकी आवश्यकता है। मित्रों, हमारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और हमें अपने मूल्यों एवं सिद्धांतों को बचाने के लिए स्वयं को निरंतर सक्रिय रहना पड़ेगा। पूरी दुनिया में हम अपने कौशल और प्रतिभा के लिए जाने जाते हैं और हमारा देश युवा ऊर्जा से ओतप्रोत है। मुझे गौरवपूर्ण ऊंचाई को प्राप्त करने की उत्कट इच्छा के लिए सशक्त एवं ऊर्जावान भारत दिख रहा है। हमें एक दूसरे से प्रति अटूट विश्वास रखते हुए साथ आगे बढ़ना होगा। यही मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। जय राष्ट्रवादी।